रामनगरी अयोध्या को अपना शक्ति केंद्र मानकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी को पूरे अयोध्या मंडल में हार मिली है। अयोध्या मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को बल्कि खुद बीजेपी को भी हैरान कर दिया। जो बयान सामने आए हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को अयोध्या हारना काफी खल गया है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और फिर भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोकसभा चुनाव से पहले उपजी रामलहर से बीजेपी उत्साहित थी। हालांकि सच ये भी है कि राम मंदिर में दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता देखकर ये उत्साह अति आत्मविश्वास में बदल गया। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चुनाव में कई मुद्दों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बीजेपी को अयोध्या में इतनी करारी हार मिली। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजहों में से एक जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजों को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ तौर पर नजर आई, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई। जहां 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर के पास रामपथ में कई दुकानदारों ने अपना दुकान खोया, जिसके बाद उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन इससे वो खुश नहीं है कि मुआवजा नाकाफी था। एक रिपोर्ट की माने तो रामपथ पर तकरीबन 1500 व्यापारियों की दुकानें चली गई थी। ये यहाँ पुश्तैनी दुकानदार थे और चौथी पीढ़ी तक काम कर रही थी, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे हटा दिया गया, जिनको दोबारा नहीं बसाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्थानीय व्यापारियों ने सांसद लल्लू सिंह को लेकर काफी नाराजगी भी थी। शहर में हुआ विकास, गांव वालों की गई जमीन। इसके अलावा अयोध्या के विकास में लोगों के जमीनों का अधिग्रहण और मन मुताबिक मुआवजा न मिलना भी नाराजगी की एक वजह बनकर सामने आई। अयोध्या में लोगों के बीच एक चर्चा रही कि अयोध्या में अगर मंदिर बना, अयोध्या शहर का अगर विकास हो रहा है तो इसका फायदा अयोध्या के सुदूर गांव वालों को नहीं मिल रहा, बल्कि बाहर से आने वाले बिजनेस करने वाले लोग ही उठा रहे हैं, जबकि अयोध्या के लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है। अब बीजेपी सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारी, बल्कि अयोध्या से सटी सभी सीटें हार गई, जिसमें बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी जैसी सीटें भी बीजेपी हार गई। सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तरह से अनदेखी। राम मंदिर में दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता देखकर उसका ये उत्साह अति आत्मविश्वास में बदल गया। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। फैजाबाद समेत उसके अगल बगल की सभी सीटों पर बीजेपी ने न केवल अगड़ी जाति के उम्मीदवार उतार दिए, गोंडा, केसरगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर बीजेपी ने पिछड़ी जाति का उम्मीदवार नहीं दिया। इससे सपा का पीडीए का दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। इन सभी सीटों में से केवल गोंडा और केसरगंज से ही बीजेपी को जीत मिली, बाकी सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए और इस तरह सपा की जीत हो गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो अयोध्या की हार को सिर्फ बीजेपी की हार नहीं, बल्कि हिंदुत्व के उनके पूरे नैरेटिव की हार के तौर पर देखा जा रहा है। जिस अयोध्या में विपक्ष के राम मंदिर नहीं जाने का मुद्दा बीजेपी ने अखिलेश और गांधी परिवार के खिलाफ बनाया था, अब विपक्ष अयोध्या की हार को पीएम मोदी और आरएसएस की हार बता रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है, पूरे यूपी में अगर किसी सीट पर बीजेपी को हार सबसे ज्यादा चुभी होगी तो वो सीट अयोध्या की है।